आज दिनांक 8 जून सन 2021 कक्षा अष्टम नवश्वसेत अविश्वस्ते कहानी का जो अभ्यास कार्य है, उस अभ्यास कार्य के अंतर्गत आप लोग एक पदेन और पूर्ण वाक्यन उत्तरत करेंगे। और नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, किसने ये वाक्य कहे हैं वह यहाँ पर दर्शाया गया है। वाक्य को पहचान कर वाक्य को पढ़कर आप समझ सकते हैं कि यह किसने कहा है। ठीक, तो अभ्यास प्रश्न में एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर कुछ इस प्रकार से आपको देने हैं। पहले बताया था कि प्रश्न की हिंदी जानना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब हिंदी का भाव समझ में नहीं आएगा, जब संस्कृत में कोई प्रश्न कर रहा है उसका हिंदी अर्थ समझ में नहीं आता है तो उसका उत्तर देना भी कठिन हो जाता है, क्योंकि उत्तर जब ही देंगे जब हमारे समझ में आ जाएगा। तो यह आप भली बात समझ लें कि कोई भी प्रश्न कर रहा है, जैसे आपसे पूछा गया तुम कहाँ जाते हो, तो आप सीधे बताओगे पीलीभीत जा रहा हूँ, ठीक, लखनऊ जा रहा हूँ, मझौला जा रहा हूँ। और यही संस्कृत में कोई पूछ दे तुम कुत्र गच्छसि, अब आप खड़े हो चुपचाप, प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हो, जबकि पूछा वही जा रहा है जो हिंदी में पूछा गया। ठीक है, तो इसलिए हमें हिंदी जानना परम आवश्यक हो जाता है, ज़रूरी होता है। बहुत ही उस पर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती। जानकारी होती है तो हमें तुरंत ही उसकी हिंदी पता होती है और हम सेंस लगा लेते हैं, अर्थ उसका लगा लेते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो कहने का आशय है कि आपसे जो पूछा जा रहा है, कोई प्रश्न किया जा रहा है, कोई बात कही जा रही है, चाहे वो इंग्लिश में हो, संस्कृत में हो अथवा हिंदी की हो, जब तक आप उससे भली भांति समझ नहीं जाते हैं तब तक उसका उत्तर देना एक जटिल समस्या रहती है कि मैं उत्तर दूँ तो क्या दूँ। ठीक, जैसा अभी बताया हमने, तुम कुत्र गच्छसि, अब इसका क्या होगा, इसका ही वही है, तुम कहाँ जाते हो। और हिंदी में पूछा जा रहा है तुम कहाँ जाते हो, तुरंत उत्तर दे दोगे। अब उसमें संस्कृत में ही उत्तर देना है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अहम पीलीभीत नगरम गच्छामि, गच्छामि हो जाएगा। तो मैं पीलीभीत जाता हूँ, है ना, पीलीभीत नगर जाता हूँ, या मझौला गच्छामि, अहम मझौला गच्छामि, अहम खटीमा गच्छामि, अहम बरेली महानगर गच्छामि। तो इस प्रकार से प्रश्न का हिंदी अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न की हिंदी नहीं आएगी तो आप उत्तर भी नहीं लिख सकते हैं, इसका ध्यान रखें, नोट कर लें कहीं पर। तो महान जम्बू वृक्षा कुत्रासीत, विशाल जामुन का वृक्ष कहाँ था, इसकी हिंदी लिखे तुरंत। ठीक, अब हिंदी समझ में आ गई। अब आपको समझ में आ जाएगा ये क्या पूछ रहा है। समुद्र तीर है, समुद्र के तट पर महान जामुन का वृक्ष कहाँ था, समुद्र के तट पर था। फिर किम नाम बांद्रा तत्र प्रतिशत स्म, किम नाम बांद्रा, किस नाम का बंदर जो था उसका क्या नाम था, किम नाम बांद्रा तत्र प्रतिशत स्म, किस नाम का बानर वहाँ रहता था। तो जब हिंदी मालूम पड़ गई, अब इसकी हम संस्कृत भी लिख सकते हैं और हिंदी भी लिख सकते हैं, इसका उत्तर भी दे सकते हैं। तो क्या था, क्या पूछ रहा है, किस नाम का बानर वहाँ रहता था प्रतिशती, तो रक्तमुख नामक बानर, बस रक्तमुख लिख देंगे। एक पदेन उत्तर का अर्थ है एक पद में उत्तर दीजिए, एक पद में उत्तर दीजिए। तो एक पद का अर्थ है एक शब्द में, तो एक शब्द क्या है, रक्तमुख, रक्तमुख लिख दिया।
मकरस्य किम नाम आसीत। अब देखिए यहाँ पर हिंदी क्या बता रहा है, आप लोग ऐसे स्पष्ट कीजिए क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न में क्या पूछा है, इसकी हिंदी अगर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे बताइए। ठीक, कुछ लोगों ने बताया होगा, समझा होगा, एक बार बता दे रहा हूँ। मगरमच्छ का क्या नाम था। मकरस्य माने मगरमच्छ का, किम माने क्या, नाम आसीत क्या नाम था, मगरमच्छ का क्या नाम था। अब आप लोग जानते हैं, पाठ में पढ़ा है, कहानी को लिखा भी है। करालमुख, नीचे प्रश्न दिया गया, प्रश्न का उत्तर करालमुख। ठीक। जम्बू फलानी कस्य तुल्यम आसन। जम्बू फलानी कस्य तुल्यम आसन। जामुन के वृक्ष, जामुन के फल किसके समान थे। देखो जम्बू फलानी, जामुन के वृक्ष, जामुन के फल, जम्बू फलानी, फल फलानी माने फल, बहुत से फल, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलैः, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलेषु फलानाम, फले फलेषु फलेषु। इस प्रकार से फल के रूप चलते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। तो यहाँ पर फलानी दिया गया है, फलम फले फलानी। फलम का अर्थ है एक फल, फले दो फल, और फलानी बहुत से फल। तो जामुन के फल कस्यम तुल्यम आसन किसके समान थे। हिंदी लिखेंगे, किसके समान थे, अमृत तुल्यम, अमृत के समान थे। ठीक, अमृत तुल्यम, अमृत के समान। फिर मकरम जम्बू फलानी कस्मै पृच्छत स्म। मगरमच्छ, हिंदी देखेंगे, जामुन के फल कस्मै किसे पृच्छति देता था, स्म पृच्छति स्म माने देता था, किसे ला कर देता था। मगरमच्छ जामुन के फल किसे ला कर देता था। अब देखिए प्रश्नों का उत्तर, जब प्रश्न की हिंदी बता दी तो आपको जानकारी हो गई होगी, विचार कीजिए। किसे ला कर देता था, स्वभार्यायै, अपनी पत्नी को। किसे ला कर देता था, अपनी पत्नी को। स्वभार्यायै नीचे लिखा है, स्व माने अपनी, भार्यायै माने पत्नी, अपनी पत्नी को। ठीक, ये हो गया प्रश्न के, ये एक पदेन उत्तर आपके पूरे हो गए। ठीक, एक पदेन उत्तर हो गए। अब आती बात पूर्ण वाक्यन की। पूर्ण वाक्यन में समुद्रायांतम आयांतम मकरम दृष्टा रक्तमुखेन किम प्रोक्तम। इसकी हिंदी समझे पहले, प्रश्न का उत्तर तो बाद की बात है, उत्तर बाद में देंगे। समुद्र से आए हुए, समुद्र से आए हुए मकरम दृष्टा, मगरमच्छ को, दृष्टा माने देखकर, रक्तमुख, रक्तमुखेन किम प्रोक्तम, रक्तमुख के द्वारा क्या कहा गया, रक्तमुख ने क्या कहा। ठीक, अब इसकी हिंदी आप लोग लिख लेंगे, फिर एक पंक्ति छोड़ देंगे, इसे बाद में करवाएंगे। इसकी हिंदी, इसका जो ये गृह कार्य में है आपका, ठीक है। तो गृह कार्य में आपको क्या करना है, ऊपर तो एक पदेन की पूरे हिंदी लिखनी है और फिर उसका उत्तर भी लिखना है। इसमें क्या करना है, गृह कार्य में केवल पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखकर संस्कृत लिखनी है, और संस्कृत लिखने के बाद संस्कृत, उस संस्कृत की हिंदी लिखनी है। समुद्रायांतम आयांतम मकरम दृष्टा रक्तमुखेन किम प्रोक्तम। समुद्र से निकले हुए, आए हुए मगरमच्छ को देखकर रक्तमुख ने क्या कहा। ठीक, इतनी हिंदी लिख देंगे, फिर इसकी हिंदी संस्कृत लिखवाएंगे क्योंकि बड़ा प्रश्न है, बड़ा उत्तर होगा। फिर उसकी संस्कृत की, संस्कृत में उत्तर होगा, उसकी भी हिंदी आपको लिखनी होगी। ठीक है, यह कार्य अभी आपको केवल ये करना है, प्रश्न लिखना है और प्रश्न की हिंदी लिखनी है, और उसके बाद एक पंक्ति छोड़ देनी है। ठीक, फिर है अगला, एकदा मकरी किम पृष्ठवती। एक बार मगरमच्छ की पत्नी ने क्या पूछा। एक बार, एकता माने एक बार, मकरी माने मगरमच्छ की पत्नी, किम माने क्या, पृष्ठवती पूछा या पूछती है।
फिर अगला है स्वभार्याया वचनम श्रुत्वा मकरः किम उक्तवान। अपनी पत्नी के वचन को सुनकर मगरमच्छ क्या बोला। अपनी पत्नी के वचन को सुनकर मगरमच्छ क्या बोला, ये आएगा। फिर मकरी किम खादित्वा जरामरण रहिता भवितुम् इच्छति स्म। मगरमच्छ की पत्नी क्या खाकर बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्त हो जाना चाहती थी, या जरामरण से मुक्त होना चाहती थी। ठीक, इसका भी उत्तर आपको लिखवाएंगे। पहले आप प्रश्न लिखें, प्रश्न ही हिंदी में भी प्रश्न लिखेंगे, उत्तर नहीं लिखना है। उत्तर के लिए एक पंक्ति छोड़ देनी है। फिर प्रत्युत्पन्नमति वानर किम आह। शीघ्र ही विचार करने वाले बंदर ने क्या कहा। बंदर ने क्या कहा। शीघ्र ही प्रत्युत्पन्नमति वाले, शीघ्र ही विचार कर लेने वाला। वानर किम आह, वानर ने क्या कहा, क्या बोला। इतनी हिंदी लिख देंगे, फिर एक लाइन छोड़ देंगे। फिर प्रश्न नंबर 3 है अधोलिखितानि वाक्यानि केन कथितम इति लिखतु। नीचे लिखे हुए वाक्यों को किसने कहा है, यह लिखिए। वो भगवान अव्यागत अतिथि, किसने कहा। आप अतिथि के समान आए, रक्तमुख ने। यदि मया भार्या ते न्यूनम ते प्रयोजनम अस्ति, तो मकरी ने कहा। भद्रे मामेवं वद यतः सह प्रतिपन्नो अस्माकं भ्राता। हे पत्नी, मुझसे ऐसा मत बोलो, वो मेरे भाई के समान है, किसने कहा। करालमुख, करालमुख माने मगरमच्छ ने। वो मित्र किमद्य चिरमेले आग समागतोऽसि, मित्र बहुत दिनों बाद आए हो। तो यहाँ पर किसने कहा, रक्तमुख ने। इस प्रकार से ये काम आप लोग कर लेंगे। नीचे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, गृह कार्य में ऊपर जो बताया गया है वह करेंगे। ठीक।